Imagine and solving students problem। स्टूडेंट बताया ना कि 24 आवर्स के लिए आपके स्टूडेंट हैं, 5 घंटे के लिए स्टूडेंट नहीं है आपके वो, और ना 5 घंटे की टीचर है उनकी। एक पुलिस वाला 8 घंटे में पुलिस वाला हो सकता है, जब घर जाएगा तो पुलिस वाला नहीं है। एक किसी दफ्तर में काम करने वाला क्लर्क 5 घंटे का क्लर्क है, 8 घंटे का जो भी उसकी ड्यूटी आवर्स है, उसके बाद घर में क्लर्क नहीं है वो। लेकिन टीचर 24 आवर्स के लिए टीचर है, और वो स्टूडेंट आपका 24 आवर्स के लिए है, और वो होते होते आपका लाइफ लॉन्ग बन जाएगा, पूरे जीवन पर्यंत के लिए आपका स्टूडेंट बन जाएगा। जब भी कभी मिलेगा, जब भी कभी आपकी याद करेगा, वो मेरे गुरु थे, वो मेरे गुरु। आप कहाँ हैं? आप तो पढ़ाते नहीं हैं, फिर भी गुरु हैं। ये परमानेंट चीज है, परमानेंट। तो इमेजिन एंड सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, उनकी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। आज बच्चा दुखी है तो उसके चेहरे को पढ़ लो, क्यों बेटा क्यों दुखी हो? आज तुम्हारा चेहरा बुझा बुझा हुआ था, उसके हाथ में रस्से में हाथ फेरो, घुमाओ, वो उगलना शुरू कर देगा, बताएगा। उसको सांत्वना दो, ढाढ़स बनाओ, या उसके लिए कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते हो तो ढाढ़स से बढ़ा सकते हो ना। नहीं मैम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आता है। नहीं आएगा, यानी एक चाटा मारा उसको, बोल रहा तुम्हारी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा, तो क्या हो गया? तथास्तु। अब वो जिंदगी में नहीं सीखेगा, क्योंकि आपका वरदान मिल गया ना उसको कि तू कभी नहीं सीखेगा। आपकी बात को ब्रह्मा की लकीर मानता है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा। यूं ही नहीं गुरु ब्रह्मा अपने पेरेंट्स से लड़ जाता है आपके लिए कि मेरी मैम ने ये था बनाया है ना, ये था, यही सही है, यही सही है। भले आपने गलत सिखा दिया उसको, लेकिन अपने पेरेंट्स से लड़ जाता है आपके लिए, मैम ने मेरी सिखाया यही सही है, बस हम कुछ नहीं, हम ऐसे लिखेंगे। इसलिए इमेजिन एंड सॉल्विंग स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, चाहे वो आपके क्लास की समस्या हो, है ना, बहुत सारी समस्या छोटी छोटी। और वो मेरे पास अभी आया क्या सर, वो उसकी किताब गुम गई सर, वो सिंह साहब ने बोला था वो मिल जाएगी, 2 दिन में मिल जाएगी, अभी भी नहीं मिली सर। चलो मैं दिखवाता हूँ, चिंता मत करिए आप। फिर फोन लगाया इनको, देखिए सिंह साहब क्लास 2nd की कोई बच्ची का बच्चे का किताब खो गया है। तो ये समस्या आई छोटी, लेकिन हो सकता है उस पेरेंट्स के लिए बड़ी समस्या हो, और उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाए कि बड़े मुश्किल से उसने क्लास 2nd की वो किताब हम लोग के कहने पे खरीदी। ऐसा भी हो सकता है, बहुत मुश्किल गई हो उसको खरीदने में, हमको आसान लग रही कि हम पैसे वाले हैं, उसको वो काम बहुत मुश्किल कर रहा हो, और अब बच्चे को रोज डांट रहा हो, तू घुमाया फिर कोई कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही मैं खरीदता रहूँ तो घुमाता रहेगा। अब उसके लिए एक समस्या होगी ना बच्चे के लिए। आप यहाँ डांट पे डांट लगाए जा रहे, वो होमवर्क नहीं करके आ रहा है, उधर से पेरेंट्स डांट कर रहे हैं, वो बच्चा क्या बन गया है? इसलिए उसकी समस्या को समझिए। एक एग्जाम्पल है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं बच्चों की, तो चाहे उनकी चैप्टर से संबंधित समस्या हो, उस समस्या को सुनो तो पहले एक बार ध्यान से, आप ध्यान से सुन लेंगे, आधी समस्या उसकी खत्म हो जाएगी। पर हम अक्सर क्या करते हैं, इतनी हड़बड़ी में रहते हैं, इतनी तनाव रहता है, प्रिंसिपल का तनाव, इनका बर्ड, सब सिलेबस कंप्लीट करने का तनाव, ये सारे तनाव लेकर हम उस बच्चे के ऊपर सारा उड़ेल देते हैं। फिर 1-2 चपत लगाई, उसको बैठा दिया। ये तरीका ठीक नहीं है। तो बच्चे की समस्या को समझें आप, क्यों कि आप क्या हैं? गुरु ब्रह्मा हैं। उसके लिए आप सबसे बड़ी वो है कि ये मैम से बोलेंगे समस्या। अभी 2 बच्चों ने लड़ाई करी, अब वो मैम कहाँ जाता है, वो बच्चा कहाँ जाता है? पेरेंट के पास जाएगा क्या? मैम के पास जाएगा, मैम मुझे मार दिया ना, फलाना, ऐसा रोते दिन भर आपके पास यही तो होता है। तो दोनों को बुलाएं, उसको बहुत तरीके से टैकल करें, बहुत तरीके, यदि कि जिसकी शिकायत की उसको हक पड़ा के 1 घंटा उसको भी लगा दिया,
पहले दोनों को समझाइश बुझाइश करके अपना तरीके से वो करके, बच्चा जिस तरीके से वो करे उसको उस तरीके से आप, कहने का मतलब बच्चों की समस्याओं को सॉल्व करना भी एक टीचर का कहा मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना ही नहीं है। ये छोटी मोटी जो चीज़ें क्लास में घटित होती रहती हैं वो आपको एक स्मार्ट टीचर बनाएंगी, वो बच्चा फिर जीवन भर आपको याद रहेगा। एक स्टोरी मैं इसमें सुना देता हूँ आपको किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एक बार एक बच्चे पहले घड़ी उड़ी पहन के आते थे क्लासरूम में, तो किसी बच्चे की घड़ी चोरी हो गई, शिकायत पहुंची टीचर के पास। अभी चूंकि बच्चे घर गए ही नहीं, घड़ी मिलने की भरपूर संभावना, सभी बच्चों को उन्होंने खड़ा किया, भाई खुद उन्होंने क्या किया, सब लोग पट्टी बांध दो, आंखों में सबके रुमाल बंधवा दिया और सबके उसमें तलाशी ली। एक बच्चे के उसमें जेब में मिल गई घड़ी रखी हुई, उन्होंने वो की, फिर अपनी चेयर पे आए, फिर बोला सब लोग खोल दो, आंखें खोल दी सबने, बोले वो घड़ी मिल गई। वो बच्चा खुश हो गया, घड़ी मिल गई किसने, पर जिसने घड़ी चुराई थी वो सर ने भी नहीं दे पाया उसको, क्योंकि वो भी आंख में पट्टी बांध लिए थे, सारे बच्चों ने पट्टी बांध ली। अब वो कुछ दिनों बाद जिस घटना से हमने शुरू किया था आपकी बात, वो कुछ दिनों बाद वो स्कूल आया, प्रणाम किया, बोले सर आपके आशीर्वाद से मैं टीचर बन गया हूं सर। टीचर बन गए मेरे आशीर्वाद से? अरे चलो बहुत अच्छा। बोले सर आपको याद है ना एक बार आपके क्लास में वो घड़ी चोरी हो गई थी? सर वो घड़ी हमने ही चुराई थी सर, आपको याद आया ना? अरे बोले मुझे याद तो आया वो घटना, लेकिन मुझे क्या मालूम कि तुमने चुराया, मेरी भी आंख में तो पट्टी बनी थी, मुझे क्या पता लगा तुमने चुराया। बोले नहीं सर, भले आपकी आंख में पट्टी बनी हो, लेकिन उस दिन मेरे आंखों की पट्टी खुल गई सर हमेशा के लिए, और मैंने ठान लिया। फिर सर आपने मुझे पनिशमेंट नहीं दिया था सर, हमारा आपने नाम भी उजागर नहीं किया सर। बोले मैं कैसे करता, मैं खुद ही नहीं जानता था। इतना बड़ा हृदय एक टीचर का, उसने एक चोर को टीचर बना दिया और महान टीचर बना दिया। उस टीचर के अंदर इतना आनंद, मैं वो कह रहा हूं कि आनंद करोड़ों रुपए खर्च करके आप दुनिया की सैर में चले जाओ, ये आनंद आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। उस आनंद को जी रहे हैं आप लोग, जीने का प्रयास करिए आप लोग। ये छोटी छोटी समस्याएं यदि उनकी सॉल्व करते चलेंगे तो आप उनके एक मेंटर आप ही रहेंगे, जीवन पर्यंत के लिए मेंटर हो जाएंगे।